बादशाह और 7 शहजादियां। तहरीर नंबर 629। शहजादी ने सबको खुले दिल से मुआफ कर दिया, मगर इन सबको एहसास दिला दिया कि वो गलती पर थे। मजीद अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक बादशाह था और उसकी 7 लड़कियां थीं। वो इन सातों से बेहद मोहब्बत करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरख्वान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा, मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर उसको 4 गांव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने उसको काफी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा, मैं आपको अमृति की तरह चाहती हूँ। उसको भी बादशाह ने बहुत जमीन जायदाद दे दी। आसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको माल व दौलत मिलती रही। सातवें लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम न रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बरंगीन चिड़ियों के पर हर तरफ बुखरे पड़े हैं। उसने उन परों को जमा किया और एक छोटी सी पंखिया बना ली। छोटा पंखा जो हाथ से झल सकते हैं, और गर्मी में इसी पंखिया से हुआ कर लेती थी। फिर दूसरे दिन उसको और पर मिल गए। उसने बहुत सारे पर उकठा किए और कई पंखिया बना लें, और जंगल के किनारे सड़क के पास जाकर बैठ गई, अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। लोग आते गए और पंखियां खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पंखियां उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार शहजादे का इधर से गुजर हुआ। इसने इतने खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे, सारे खरीद लिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि इसने कभी काम नहीं किया था। पंखियां बनाने में इसकी अंगुलियां जख्मी थीं। शहजादा उसके पीछे जंगल आ गया, और जब उसको पता चला कि वो शहजादी है और सजा काट रही है तो बहुत गमजदा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस गया और वालिदैन से सारा माजरा कह सुनाया। अन लोगों को भी दुख हुआ और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए। दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है और इनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने जबरदस्त दावत का इंतजाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतजाम आप देखिए, मगर अपने वालिदीन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए, कई दस्तरख्वान एक साथ लगे और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतजाम किया गया। वो जब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। उसने नकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक की थी। तब उनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बलाकर यूं बगैर नमक का खाना खिलाया गया। तब छोटी शहजादी ने अपनी नकाब हटाई और कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था मैंने, नमक के बगैर किसी चीज में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखें भर आईं। बेटी से माफी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, आप परेशान न हो, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी माफी मांगी और गले लगाया, और शहजादी ने सबको खुले दिल से माफ कर दिया, मगर इन सबको एहसास दिला दिया कि वो गलती पर थे।